आप सबों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। और आप सबों को इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और एक नए विषय को आज हम सब मिल कर के सीखेंगे। और आज का जो हमारा विषय है वह है जादू टोना किस पर और कैसे चलता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। और पहले बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो में लगातार बने रहे और अंत तक आप इस वीडियो को देखें। आपको समझ में आएगा कि जादू टोना किस पर काम करता है और कैसे काम करता है, और परमेश्वर इस विषय में हमें क्या समझाना चाहता है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं। तो हम 4 बातें इसमें हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमें इस बारे में क्या बताना चाहता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। सबसे पहला है तांत्रिक के पास में ना जाना। लैव्य व्यवस्था उसका 19 अध्याय और उसका 31 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, ओझा और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। यहाँ पर परमेश्वर के वचन अपने वचन में अपने दास मूसा बाबा के द्वारा इसराइलियों को समझाना चाहता कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तुझे इसराइल मिस्र से छुड़ा करके मैं तुझे कनान देश ले जाने वाला मैं परमेश्वर। इसलिए केवल परमेश्वर कहना चाहता है इसराइलियों को, विश्वासियों को, कि केवल मुझ पर भरोसा रखना। यह नहीं कि मुझ पर भी भरोसा रखो और फिर तुम ओझाओं को पास चले जाओ, तांत्रिकों को पास चले जाओ, भूत साधने वालों को पास चले जाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बताना चाहता है हमें जो कुछ आवश्यकता और ज़रूरत है वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें दे सकता है। जब परमेश्वर ने गुलाम की दशा में मिस्र में इसराइली लोग पाए जाते थे, परमेश्वर ने उनकी दुआ को सुना और मिस्र से उनको निकाल ले आया। तो क्या परमेश्वर आपके समस्याओं को नहीं जानता है? क्या आपके समस्याओं को परमेश्वर समाधान नहीं कर सकता है? तो परमेश्वर कहता है धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो उसी विश्वास के कारण आप परमेश्वर पर विश्वास करके प्रार्थना करें तो आपका परमेश्वर आपके समस्या को समाधान करेगा। ना कि आप ओझा गुनी के पास जाइए, क्योंकि ओझा गुनी तांत्रिकों के पास जाने से हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान यीशु मसीह हमें मना करता है कि उसके पास तो बिल्कुल ही मत जाना। दूसरा है बदला ना लेना। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 27 पद। परमेश्वर के वचन बताता है बदला ना लेना। मेरे प्रियो, बदला किससे लेता है? बदला वो व्यक्ति लेता है जो परमेश्वर पर भरोसा तो करता है लेकिन पूर्ण विश्वास परमेश्वर पर नहीं करता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह से अनजान है। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, आपके अगल बगल के लोग अगर सक्सेसफुल हो जाते, एक अच्छा बिजनेस उसका सफल हो जाता है या जॉब मिल जाता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उससे जलस करते हैं और उसको नीचा गिराने के लिए या उसको खत्म करने के लिए मेरे प्रियो क्या करता है, कुछ लोग ओझाओं के पास चले जाते, तांत्रिकों के पास चले जाते हैं और उनके बारे में उनसे कह करके उनको गिराना चाहता है या उसको मार डालने के प्रयत्न करना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें क्या समझाना चाहता है? लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 27 और 28 में लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुझसे बैर करे उसका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर के वचन बदला लेने से खिलाफ है। परमेश्वर के वचन कहता है अगर कोई तुम्हारा शत्रु है, कोई तुम्हारा दुश्मन है, तो उसके लिए परमेश्वर के वचन क्या कहता है कि उनके लिए उनसे प्रेम करो। अगर कोई बैर करता है, आपसे दुश्मनी करता है, तो परमेश्वर के वचन कहता है उनके लिए भलाई सोचो, भलाई करो। वो आपसे बैर करता है लेकिन परमेश्वर के वचन आपको क्या सिखाता है?
भलाई करने के लिए। अगर कोई आपको श्राप दे तो परमेश्वर कहता है कि श्राप के बदले उसको आशीष दो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है अगर कोई आपको अपमान करे तो परमेश्वर कहना चाहता है उनके लिए आप प्रार्थना करो। कितना विपरीत है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें क्या सिखाता है और संसार हमें क्या सिखाता है। संसार ये सिखाता है कि बदला लेना, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है बदला ना लेना, क्योंकि बदला लेना परमेश्वर के काम है। हमें बुराई के बदले भलाई करना है। अगर कोई दुश्मनी हमसे करता है तो हमें उसके बदले दुश्मनी नहीं करेंगे, बल्कि हम उनके लिए भलाई करेंगे। कोई श्राप देता तो उसको हम आशीष देंगे। अगर कोई हमें अपमान और नीचा दिखाता है मेरे प्रियो तो आप उनके लिए प्रार्थना करें। भले उनके लिए जब आप प्रार्थना करेंगे तो वो बदले ना बदले, लेकिन आप ज़रूर बदल जाएंगे। या तो दोनों हो सकता, आप भी बदलेंगे और सामने वाला भी बदलेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन हमें बताता है लेकिन जब आप उनके बुराई के बदले आप भलाई करेंगे तो परमेश्वर आपको और सामने वाले को भी आशीषित करेगा। तीसरा है जितने हथियार बनाए जाए वो असफल होगा। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे यशायाह उसका 54 अध्याय और उसका 17 पद। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तो जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन बताता है जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। ये हथियार क्या है? ये हथियार शैतान का कार्य है मेरे प्रियो, और ये हथियार बना हुआ है। शैतान शुरू से है जो कि हर एक इंसान के ऊपर वो तीर चलाया जाता है, लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है कि वो तुम पर सफल नहीं होगा। लेकिन कैसे? जब हम और आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार और वफादार बने रहेंगे, हम विश्वास करेंगे और प्रार्थना करेंगे और उनके कहे गए आज्ञा जो नियम है उनके अनुसार जब आप चलेंगे तब जा कर के आपके ऊपर में शैतान के हथियार सफल नहीं होगा। अगर आप उनके नियमों को पालन नहीं करेंगे, आप यीशु मसीह के नाम से जाने तो जाते हैं लेकिन यीशु मसीह के नियम को नहीं मानते हैं, तो मेरे प्रियो शैतान का हथियार आप पर चल सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन हमें साफ बताता है कि उनका जितना भी हथियार बनाया गया है वो आप पर सफल नहीं होगा। वो इसलिए कि आप विश्वास और प्रार्थना और आज्ञा पालन कंटिन्यू आप लगातार करते रहेंगे तो ज़रूर है कि वो आप पर सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर जो आपके लिए कहता है वो अटल है। इसलिए उनके नियमों को मानने के लिए हम और आप क्या करेंगे? तत्पर रहेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहा है कि आपके ऊपर में किसी का भी हथियार नहीं चल सकता। चलाया तो जाएगा लेकिन सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन बताता है वो आंधी विश्वासी के ऊपर अविश्वासी के ऊपर दोनों घर में लगा है। आंधी और तूफान की टक्कर दोनों घर में लगता है। ये नहीं कि हम विश्वासी तो हमारे जीवन में नहीं आएगा लेकिन वो सफल नहीं होगा, हमारे हो कर के वो निकल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें और आपसे ये वायदा किया है कि वो आपको संभाले रहेंगे। परमेश्वर के वचन हमें बताता है, भजन संहिता 5 के बारे में बताता है, परमेश्वर का अनुग्रह रूपी ढाल आपको चारों तरफ से घेरे हुए रहेंगे, क्योंकि आप उनके अंदर, उनके ढाल के अंदर में आप सेपरेट है। तो परमेश्वर के ढाल के अंदर में जब आप रहेंगे तो परमेश्वर का वचन जो बताता है कि कोई भी हथियार आप पर सफल नहीं होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के अनुग्रह रूपी ढाल के अंदर में आप छिपे हुए हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए हमें ध्यान देना है, हम परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में बनाए रखना है। और चौथा बात है, कोई भी जादू टोना आप पर नहीं चलेगा। गिनती 23 अध्याय और उसका 23 पद में इस प्रकार से लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब यह कहा जाएगा
कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन बताता है इस्राएल के ऊपर में जादू तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि इस्राएल परमेश्वर का चुना हुआ जन है। मेरे प्रियो, और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो सब इस्राएली है। आप भी इस्राएली, हम भी इस्राएली है, क्योंकि हम ये अब्राहम के वंश के हैं, हम याकूब के वंश के, हम इसहाक के वंश के, हम यीशु के अनुयायी और विश्वासी है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है इस्राएली के ऊपर में कोई भी जादू तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर हम इस्राएली है तो परमेश्वर हमें जो आज्ञा दिया, हमें जो नियम दिया, हमें जो मानने के लिए सिखाया है, हम उन पर अटल विश्वास किए हुए उन्हीं के साथ हमें दुआ प्रार्थना के साथ हम अपने जीवन को बिताना है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के सच्चे विश्वासी है, अगर हम सच्चे परमेश्वर के दास दासी है, तो हमें परमेश्वर का वचन बताता है केवल परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे, और हम किसी ओझा गुनी तांत्रिक भूत साधने वाले लोगों के पास में हमें बिल्कुल नहीं जाना है। ये परमेश्वर के वचन हमें बताता है और कहना चाहता है कि कोई भी जादू टोना तुम पर सफल नहीं हुआ, क्योंकि हम और आप परमेश्वर के चुना हुआ पात्र है, इस्राएली है, एक विश्वासी है, और यही विश्वास हम और आप प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमें बना करके रखना है। मेरे प्रियो, हमें ध्यान देना है, हमें तांत्रिक के पास ना जाना है, और हमें बदला ना लेना है, और जितने भी हथियार बनाए गए हम पर सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर के चुना हुआ पात्र है, और कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र हम पर नहीं चलेगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे विश्वासी बन करके जीवन को जिएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। आमीन।